वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे जी मीन्स 2023 का 24 जनवरी शिफ्ट सेकंड पेपर। ठीक है, हाँ लगभग लगभग। और कुछ रह गए होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, शिफ्ट 2 का पेपर स्टार्ट करते हैं। करें तो लिखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट। और कल वाला जो क्वेश्चन था ना, जो लास्ट में छोड़ा था आधा थोड़ा था, उसका आंसर आएगा 0, हाफ और माइनस हाफ। शायद ये था उसका आंसर। एक्स के 3 मान आएंगे और तीनों मानों का योग निकालना है। एक मिनट बताऊं क्या? एक मिनट अभी बता देता हूं। कल वाला जो प्रश्न था उसके आंसर आएंगे 0, हाफ और माइनस हाफ। हाँ, 0, हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, और तीनों का योग भी आएगा 0। कल वाले क्वेश्चन के आंसर आएंगे 0, हाफ और माइनस हाफ। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश 3। x बिलोंग्स टू r। तब आपको बताना है f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 बराबर f ऑफ 0। कौन सा इनमें से सही है? ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 बराबर f ऑफ 2। C है 3f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 3 एंड D f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 1। अब करना शुरू करो, करो सेल्फ। स्टार्टिंग बताऊं कुछ? बोलो, कुछ स्टार्टिंग बतानी पड़ेगी करने के लिए। यहां पे f ऑफ x आप लोगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक मतलब हो गया जिनकी घात 3 होती है। तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो यहां तो 1 ही लेंगे। मतलब हम जो फलन मानेंगे वो लेंगे f ऑफ x बराबर x क्यूब। यहां पे अपने को ये दिया हुआ है तो यहां लेंगे माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, ये हमारा फलन है जहां पर a क्या हो गया, जरा देखो एक बार तुलना करके। a क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। b क्या हो गया? एफ डबल डैश 2। और c क्या हो गया? एफ ट्रिपल डैश 3। ठीक है, ये आपके पास मान हो गए यहां पे। अब ये तो फलन हो गया एफ ऑफ एक्स। हमको यहां पे पहले ट्रिपल डैश तक जाना है, तो ट्रिपल डैश तक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे? इसका एक बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन करो और पहुंचो। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी का कैसे किया? एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक ए, इसका बी ले लिया और इसको सी मान लिया, बस और कुछ नहीं। जहां प्लस था वहां प्लस, जहां माइनस था वहां माइनस। एफ एक्स का अवकलन करिए 3 बार, 1 2 3। तीन बार करो। एफ एक्स, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश तैयार होगा। एफ ट्रिपल डैश आएगा 6 आ रहा है। एफ ट्रिपल डैश एक्स 6 आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब एफ ट्रिपल डैश में कोई भी मान रखो कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि उसमें एक्स ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप ये बोल पाएंगे यहां से कि सी बराबर प्लस का 6। ठीक है, सी क्यों? क्योंकि एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 जो कि आ रहा था एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स के मान पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, समझ गए ना ये बात? तो अब बढ़ो आगे। एफ डबल डैश कितना है? बोलना एक बार। एफ डबल डैश ऑफ एक्स -2 है। ठीक है,
हमें क्या चाहिए, एफ डबल डैश 2 चाहिए, 12, सही है। और एफ ट्रिपल सॉरी एफ डैश बोलो, 3x² माइनस 2ax, एफ डैश 1 बनाओ, क्या बना, एफ डैश 1 बनेगा, एफ डैश 1 चाहिए, एफ डैश 1 बनेगा 3 माइनस 2a प्लस b। बन गया इतना। करो अब और जुगाड़, क्या क्या कर सकते हो, और ये आपको वेरीफाई करना है, लगाओ दिमाग। वेरीफाई करने वाली चीज सामने है, मतलब हमको सिंपली बात है, फलन चाहिए, और फलन के लिए क्या चाहिए, ए बी और सी के मान चाहिए। सी का मान निकाल दिया, ए और बी ढूंढो, कैसे निकालें, समीकरण किसके खोल करोगे, ढूंढो, लगाओ। लास्ट अभी प्रश्नावली हुई है फलन वाली, उसी का क्वेश्चन है। जल्दी लगाइए दिमाग। उसके बाद कोई भी नहीं है ऐसा जो कर पाए। 6 माइनस 2a, लगाओ लगाओ लगाओ। वहां पे इतने हल्के क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने, पहले हल्के हल्के तो ले रहा हूँ। क्या करें, कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, बस उसी को रीयूज करना है आपको तो। हाँ सही है। ये अपने एफ डबल डैश 2 क्या है, बी है, तो ये क्या बन जाएगा, b बराबर, भाई एफ डबल डैश 2 का मान यहाँ पे ले आओगे तो b बराबर 12 माइनस 2a, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास b का मान, और f डैश 1 ये a का मान है, तो a इक्वल टू 3 माइनस 2a प्लस b। दो समीकरण, दो मिसिंग, निकाल लोगे अब तो। इतना सा लगाना था, वेरी गुड। चलो करो फिर, अब a और b के मान बता दे जल्दी से। सिंपली एफ डबल डैश का मान ये लिखा हुआ बी, एफ डैश 1 का मान लिखा हुआ ए, ये रखना था बराबर बस, और दोनों समीकरण को हल करना है। जोड़ो घटाओ कैच भी करो, हल करना है। स्क्वायर कहाँ आ जाएगा यार, ऐसे। हाँ भाई, दोनों को मिला के कितना आया, a बराबर और b बराबर 6 और c बराबर भी 6। आ गया फलन, पूरा तैयार है, ठीक है। तो फलन बन गया हमारा एफ एक्स बराबर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6। अब देख लो इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, 1 2 3 4 में से। x की जगह मान रख के चेक करना पड़ेगा आपको, और देख लो कंडीशन।
कौन सी हो रही है भाई? मान रखने सिंपली और कुछ भी नहीं है। x का मान रखना है, जहां ब्रैकेट में 0 लिखा है मतलब x का मान 0 रखा हुआ है, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3। तो देखो 0 1 2 3 सभी चाहिए, तो पहले बना लेते हैं इनके मानों को। तो f ऑफ 0 कितना बनेगा? 0 माइनस 6। f ऑफ 1 1 माइनस 3 प्लस 6, 6 में से 3 गया 3, 3 और 1 4, 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है। f ऑफ 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 6 प्लस का 2। और f ऑफ 3 भी रिक्वायर्ड आ रहा है एक दो जगह पर। तो f ऑफ 3 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 27 प्लस 6 3 18 माइनस 6। तो ये तो कट गया, 18 माइनस 6 12। ये सारे मान हो गए। अब इनमें से देखो वेरीफाई करते हैं। ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 माइनस 12 प्लस 2 प्लस 12 2, b वेरीफाई हुआ है ना? ये कट रहा है 12 12 और वो प्लस का 2 आ गया। इजी क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन टफ नहीं है। सिंपली ये दिया हुआ है, हमने उसी के अकॉर्डिंग फलन लिख दिया, फंक्शन लिख दिया। कैसे लिखा? एक्स क्यूब का गुणांक दिया हुआ है 1, तो हमने 1 लिया। माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में एफ डैश 1 लिखा है, इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी, बस इतना सा काम किया। फिर जो माना है वो लिख दिया। ठीक है। इसी फलन का अवकलन किया, एफ डैश बनाया, एफ डबल डैश बनाया और एफ ट्रिपल डैश बनाया। ट्रिपल डैश में डायरेक्ट पता लगा, ट्रिपल डैश में कोई भी मान रखो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई वो सी बराबर 6 हो गया। और डबल डैश में 2 रिक्वायर्ड था और सिंगल डैश में 1 रिक्वायर्ड था, तो वो यहाँ पे रख दिए, इनको वापस बराबर किया, ए बी का मान आ गया, पूरा जमाया, ये सब तैयार हो गया। लेंथी हुआ, बहुत इजी हुआ। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। परम्यूटेशन का क्वेश्चन था। बताओ परम्यूटेशन का। देखो अगर कोई लग रहा है आपको जहां पे फॉर्मूले याद नहीं है या चैप्टर प्रिपेयर नहीं है, तो अपने शॉर्ट नोट वाले 4-10 पेज उठा लाया करो। अगर शॉर्ट नोट नहीं बना रखे तो नोट्स वाली कॉपी ले आया करो, जिन्होंने अलग डाल रखी है एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम थ्योरी वहां से ढूंढ के क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करो। द नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब आपको बताना है पूर्णांकों की संख्या जो कि 7000 से बड़े हों। 7000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या बनाने किससे हैं? जो कि बनाने हैं 3 5 6 7 8 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। कुछ भी नहीं बोला, बस ये बोला 7000 से बड़े पूर्णांकों की संख्या जो कि विदाउट रिपीटेशन है। बनाओ, 7000 से बड़े बनाने हैं। कुछ भी नहीं बोला अंकों के बारे में। देखिए कौन सही बनाता है एक बार में। अभी सबको आता है, लेकिन अब बनाएगा कौन सही देखते हैं। तीन 5 6 7 8 7000 से बड़ी।
किसने निकाला आंसर भाई? इजी क्वेश्चन में है 240 नहीं, तेरी ज्यादा आ रही है। अभी नहीं बढ़ रहा आगे, किसी का सही नहीं आ रहा। 131 कम आ रही है थोड़ी। और कोई बेटा पीछे? नाइन्टी सिक्स नहीं, कम, तेरी कम है, मतलब संख्याएं ज्यादा है। और बनाओ बनाओ, अटेम्प्ट तो करो कम से कम, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ तो सही। नहीं से बढ़िया कुछ बनाना। विदाउट रिपीटेशन है, 3, 5, 6, 7, 8 अवेलेबल है और 7000 से बड़ी चाहिए। इधर से और आ जाए एक दो आंसर। अगर इजी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं तो फिर अरे यार नंबर्स तो खूब बनाने आते थे यार, नंबर्स में कैसे मात खा रहे हो? इतने भारी भारी नंबर बनाए, एडवांस वाले भी 2-3 नंबर थे। एक जो वो खूब स्टेप पे चले थे अपन, इकाई फिर दहाई। 115 नहीं, नहीं, बहुत दूर दूर आ रहे नंबर्स भी अभी। और बड़ा संख्या है। परफेक्ट, 168 परफेक्ट है। 168 देखो आ गया आंसर। बस यहीं से तैयारी का डिफरेंस आएगा। कैसे देखो 7000 से बड़ी चाहिए, ये कितने अंक के? 4 अंक की, 4 अंक वाली बनाते हैं पहले, ठीक है। इसने बड़ी बोला, अंकों की संख्या नहीं बोली, इसका मतलब 7000 से बड़ी कितनी भी संख्या है तो 4 अंक की तो होगी होगी, 5 अंक की भी तो हो सकती है क्योंकि 5 अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। तो पहले 4 अंक की 4 बॉक्स बना दिए। यहां पे क्या क्या आ सकता है? कितने ऑप्शन हुए? ठीक है, एक यहां पे भर गया, ये भरा तो एक ही है ना, तो यहां पे 5 में से एक संख्या चली गई, 4 3 2, कितने हुए? 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। ये बात समझ में आई 4 अंक वाली। 7000 से बड़ी संख्या बनानी है तो यहां 7 आ सकता है और 8 आ सकता है, ठीक है। 2 ऑप्शन हुए लेकिन भरी तो एक ही संख्या जाएगी, तो 5 में से एक ऑप्शन चला गया, 4 ऑप्शन बचे, 3 बचे, 2 बचे। क्लियर। अब आते हैं 5 अंक की। 5 अंक की भी तो 7000 से बड़ी होगी, 5 अंक का मतलब 10,000, 10,000 एक सब बड़ा ही तो है, 7000 से तो बड़ा ही है ना। जब अंकों की संख्या नहीं दे तो ध्यान रखेंगे वो आपसे 4 अंक 5 अंक 6 अंक और आगे तक जितने बन सकते बनवाएगा, ठीक है। जब अंकों की संख्या ना दे, आपको अंकों की संख्या नहीं दी, बोला नहीं 4 अंक 5 अंक, कुछ भी नहीं बोला, और इसने पूछा भी था इसलिए, और तब भी मैंने बोला था कुछ भी नहीं दिया, पर शायद ध्यान नहीं दिया। दिया फिर संख्याओं में क्यों गड़बड़ हुई तेरी? अब देखो 5 की बनाओ, चलो बनाओ, अब आप ही बनाओ। 1 2 3, 5 के लिए तो कुछ भी नहीं देखना, 5 4 3 2 1 जोड़ लो, 168। थोड़ा सा टाइम और कम करना है ये स्पीड का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। अब ये भी सेल्फ करना है। 3√2/4 से लेकर 3√2/4 से लेकर 3√3/4, 48 बटा √9 माइनस 4x² dx। अगेन एक और लड्डू।
डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको अटैक करना है जल्दी, ठंडी शिकार क्वेश्चन आएंगे, आपको अटैक करना है। यहां टोटल आ जाएगा 168। फॉर्मूला बताऊं फिर निकाल दोगे आंसर। फॉर्मूला होता है 1/√a² माइनस x², साइन इनवर्स x/a। अब करो आंसर निकाल के दो सही एक बार में। लिमिट है तो सी आएगा नहीं वैसे। अब सही आंसर निकाल के दो इसका। पता था गलतियां तो करेंगे ही। नहीं दिख रही ना गलती, नहीं दिख रही ना गलती, दिखी इसमें क्या दिखी? फॉर्मूला उन्होंने सब सही है, बस एक गलती है। हाँ, x से गुणांक का भाग लगता है, या तो पहले ही बाहर निकाल लो कॉमन करके, और अगर वो कॉमन नहीं लिया तो फिर x से गुणांक का भाग देना है। और वो पक्का ऑप्शन में होगा, वो आंसर बनेगा जो x से गुणांक ध्यान रखेगा उसका आंसर बनेगा। सच में ऐसे देते हैं वो, ऑप्शन ही ऐसे देंगे। बटा 2 और दुगुना वाला आंसर होगा भी होगा। तो बन जाएगा ये 48 बाहर, x गुणांक का भाग लेगा, साइन इनवर्स x/a 3√2/4 और ये रहेगा 3√3/4। ठीक है, 48 एज इट इज, साइन इनवर्स x/a तो 2x है ये, और अपॉन a मतलब 3। ठीक है, और x के साथ में अगर गुणांक होता है तो गुणांक का भाग लगता है। यहाँ पे 2 है गुणांक में, स्क्वायर में रखा हुआ है ना, इसलिए 2 है तो 2 का भाग लगेगा। आंसर आएगा 2 पाई। सही है, करो करो जल्दी करो भाई, बाकी सब लोग भी जल्दी करिए। मिल रहा है अटैक करने का है क्वेश्चन। आंसर आएगा 2 पाई, हल तो मैं कराना भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y बराबर 6, x माइनस 3y प्लस 72z बराबर 0, x प्लस y प्लस लैम्डा z बराबर म्यू प्लस 9। आ गया ना 2 पाई। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, ये समीकरण निकाय के अनंत हल हो तब लैम्डा व म्यू का मान। समीकरण निकाय के अनंत हल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अनंत हल हो तो लैम्डा म्यू का मान बताइए। अनंत हल की कंडीशन जिसको याद होगी उसको हो जाएगा। क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। हाँ, मतलब वही। ठीक है, तो उसमें कहां पे था अनंत हल? 2 रूल पढ़े थे हमने, एक तो पढ़ा था मैट्रिक्स मेथड और एक क्रेमर रूल। क्रेमर रूल में अनंत हल जब होता था जब डेल 1 डेल 2 डेल 3 बराबर 0 हो। ठीक है, तो बस वो लगाना है। डेल क्या होता था? एक्स वाई जेड के गुणांक। डेल 1 में ये इक्वल, बस तो फिर देखो अनंत हल के लिए डेल बराबर डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3। अनंत हल के लिए क्या होता है? डेल हाँ बेटा, हाँ 72z। डेल 1 डेल 2 डेल 3 बराबर 0। अनंत हल की कंडीशन है ये।
क्वेश्चन तो इतना सा है, अनंत हल के लिए लैम्डा म्यू का मान ज्ञात कीजिए, और अनंत हल की कंडीशन होती है डेल 1 डेल 2 डेल 3 सभी 0 होते हैं। डेल तो याद है ना सबको? ठीक है, ये ना डेल एक्स वाई जेड के गुणांक। हाँ, जिसका गुणांक अवेलेबल नहीं है उसको 0 लेते हैं। देखो लैम्डा और म्यू के मान निकल के आएंगे। इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, बहुत साफ सुथरा दिया है। पहली बार में डेल लैम्डा निकल के आ जाएगा आपको, देखो, क्योंकि और कोई मिसिंग है ही नहीं इस वाले में, लेफ्ट साइड में, तो लैम्डा निकल के आ जाएगा पहली बार में ही। मैंने अभी तक 2023 के इसलिए क्वेश्चन नहीं करा जिससे आपको पता चले जो अपन ने पढ़ाई की 2022 तक की, उसमें से 2023 के क्वेश्चन बन रहे हैं, बनेंगे तो 24 के भी बनेंगे। पुराने पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बस। अनिल क्या हुआ, याद नहीं है? डेल याद नहीं है? लैम्डा का मान आया? डेल याद नहीं है, क्या डेल? डेल आएगा 1 1 1 2 -3 1 0 72 लैम्डा। लैम्डा बराबर कितना रहा बेटा? 0। एक 2 0 1 -3 72 1 1 लैम्डा, इसमें 0 आ रहा है? नहीं, वैल्यू आएगी ना? क्या आएगा बता? 72/5। ठीक है, अब डेल 1 ले लो। ठीक है, अब डेल 1 ले लो। डेल 1 ले गए तो ये 6 0 म्यू प्लस 9 1 1 1 की जगह आ जाएगा 6 0 म्यू प्लस 9, तो म्यू और एंटर कर जाएगा, लैम्डा आ ही चुका है, म्यू का मान निकल के आ जाएगा। लैम्डा का मान ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लैम्डा को चाहो तो पहले रख लो, तो लास्ट में रख देना, लास्ट में रख देना बेटर रहेगा। पहले पूरा हल कर लीजिए, फिर लास्ट में मान डाल देना। अब इसमें थ्योरी पढ़ के आओगे थोड़ा मजा आएगा, मतलब आपको खुद आया ये अनंत हल की कंडीशन, बस इतना सही था क्वेश्चन। जहां क्वेश्चन बैठे दिमाग में वही अटेम्प्ट करके आना एग्जाम में, टाइम वेस्ट मत करना फालतू। भारी क्वेश्चनों से लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, 10 मिनट खराब कर दिए। हल्के हल्के क्वेश्चन मिलते जाए, अटैक करके फटाफट फटाफट 10-12 क्वेश्चन निकाल आना, हो गया अपना काम 10-12-15 पे तो। कितना कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो लैम्डा बाद में रखना, पहले मत रखो। बाद में रखा है तभी बढ़िया रही है क्या?
इसके -21/5 6 0 म्यू प्लस 9 2 -3 1 0 72 लैम्डा बराबर 0। 6 से खोलेंगे कट कट -3 लैम्डा -72 -2 से खोलोगे ये गया 0 -72 लैम्डा -72 गुणा 9 सॉरी -72 म्यू और क्यों हाँ -72 म्यू -72 गुणा 9 720 -72 72 घटा 20 इधर गया 50 उधर भेज 650 48 करो आगे -18 लैम्डा -6 दूनी 12 42 और 1 43 प्लस 72 दूनी म्यू प्लस 8 2 1296 ठीक है। लैम्डा का मान रख लेंगे लेकिन थोड़ा और लेट रख लेते हैं अभी पहले -432 प्लस 1296 864 तो ये बन जाएगा 144 म्यू -21/5 1296 432 एक तो 18 लैम्डा हो जाएगा लैम्डा अपने पास आया था 72 बटे 1296 में से 432 घटाएंगे 864 अब 144 तो पहले किससे काटूं 4 दिया 12 2 कैसे काटूं ना 2 से काट दे सबको ये तो 72 बार जाएगा 2 नाम 18 2 चौका 2 तिया 6 2 दूनी 4 432 ठीक है 4 से नहीं कट रहा क्या 36 से कट रहा है 36 दूनी 72 36 दूनी 72 और ये 36 से कट रहा है क्या 432 कट रहा है तो 36 दूनी 72 36 दूनी 72 और ये कितनी बार कट रहा था 12 बार 12 बार तो अपने पास बच गया 2 म्यू बराबर 18 बटे 5 -12 2 म्यू बराबर 12 पंजे 60 18 माइनस 60 दो फिर कट रहा है ना 2 भी तो कट रहा है 2 फिर कट रहा है 9 6 तो म्यू बराबर 9 बटे 5 -6 नहीं वो 9 दूनी 18 फिर 18 हो गया था ये 9 बार गया था ये 2 बार गया था आ रहा है हो गया कैलकुलेशन नहीं थी थर्ड में कर लोगे तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हाँ जो भी बेस्ट लगे लेकिन अब वहां पे पता नहीं चलेगा ना मतलब समझ गया तूने ये डेल 3 निकाला होगा ये कह रहे ना हाँ ठीक है
वो लग भाई चांस है वहां पे, क्या दिमाग में बैठे। ओके, -21/5 72/5 लैम्डा और म्यू निकालना था, ये जोड़ा आएगा। करें नेक्स्ट। अच्छा, फलन का टेस्ट था ना, फलन का टेस्ट होने वाला था ना भाई, टेस्ट में फलन आने वाला था ना, तो लिखो क्वेश्चन। f(x) बराबर 2 की पावर 2x बटे में 2 की पावर 2x प्लस 2, x बिलोंग्स टू r। देखिए अब तैयारी किस लेवल पे है सबकी, इजी क्वेश्चनों में ही तैयारी का पता लग जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन कौन सा वाला है? देखो रूट वाला है कि बिना रूट वाला है, दो तरह से आंसर बताओ आप तो बस अब इसका निकाल के। होते हैं रिपीट वैरायटी। टू की पावर 2x प्लस 2 ऐसे पहचान में नहीं आएगा तो अपन क्या करेंगे, फलन को पहले साफ सुथरा लिखेंगे। 2 की पावर 2 दैट इज 4 की पावर x प्लस 2। दो फॉर्मेट थे, उनमें से कौन सा वाला है? a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस रूट a। यहां पे 4 है तो इसका रूट था यहां पे। अब आपको इसमें दो व्यवस्था बताई थी, याद होगी तो मिलेगी। देखो देखो पेज पलटो, अभी तो ये तो फलन है, अभी फलन दिवाली से जस्ट पहले ही था फलन। निकालो, जिसको निकालना आता निकालो, जिसको नहीं आता वो पेज पलट के देखो। दो या तीन क्वेश्चन कराए थे इस तरीके के, है ना? हाँ तो देखो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तब उसमें था पहले f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x बराबर 1। अगर ये फॉलो कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये चेक करने का था उसमें। तो पहले f ऑफ x तो आपके पास है ही, f ऑफ 1 माइनस x करो चेक। क्या किया था? क्वेश्चन है पूरा पूरा सॉल्यूशन कराया होगा, और दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन थे। करो बस सॉल्व करो। देखो पीछे पेज पलटो, घर पे तो पढ़ लिया अपन, यहीं पढ़ो और करो। दो करवा रखे तब सबको आ गए थे, अब सब भूल गए। तो करो, हो गया आंसर आएगा 1011। पहचानना भी तो पड़ेगा पहले। मैंने क्या को बनाई है, ये 2 की पावर 2 4 होता है इसलिए। तो यही तो याद आना चाहिए यार। ये देखे हुए प्रश्न अगर नहीं हुए वहां तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देख किसी ने भी बता दिया, बता तो दिया। हाँ इकट्ठे बैठे। हाँ बिल्कुल ऐसे भी जोड़ सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, नंबर ऑफ वे। फलन में आंसर आएगा 1011। 1011 हाँ। देखो हाँ, ये 1/2023 है, लास्ट वाला 2022/2023 है, ठीक है? अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो देखो सोच के, इस कंडीशन को पहले अपन चेक करते हैं कि ये कौन सा रूप है। ये रूप है a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस रूट a,
ठीक है, जहां पे a बराबर 4 है तो उससे बैठ रहा है ना पूरा, a बराबर 4 रख के देखो पूरा का पूरा वो रूप बैठ रहा है। ठीक है, फिर इसमें अगर ये कंडीशन लिखाई है ऑलरेडी आपको कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, होगी। ठीक, अब अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो देखते हैं पहला और आखिरी वाले पदों को जोड़ेंगे बस। तो ये और ये मिलके देखो ये 1/2023 है, ये 1/2023 है, और अगर 1 माइनस 1/2023 करें तो 2022/2023 आखिरी पद आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 है, अगर ये x है तो ये 1 माइनस x है, इन दोनों को जोड़ के 1 बन रहा है। ठीक है, तो ये और ये मिलाकर 1 बन गया, ये और इसके सेकंड वाला ला पीछे से दूसरा वाला मिलाकर 1 बन गया। तो कुल पद अगर 10 है तो कितने आंसर आएगा? अगर 10 होते तो कितने आता? 5। कैसे? 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 ऐसे करके। ठीक है, यहां पे पदों की संख्या है 1 से लेकर 2022 तक, 2022 तक है, तो योग कितना हो जाएगा? 2022/2। ठीक है, मतलब आंसर आ जाएगा 1011। और पूरा मेथड समझने के लिए वीडियो देखे, पूरा मेथड वहां पे आराम से एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉपियों में मिल गया है, उसको आराम से देखें, पढ़ें, समझें। अधिक जानकारी के लिए नहीं, संपर्क न करें, संपर्क बिल्कुल ना करें, अब रिकॉर्डिंग करें और देखें। 1011 2022 का 1011। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेटा, स्टेप से चीजें समझ में आती है। अगर फिर पिछला वाला स्टेप जब समझ में आएगा तभी अगला स्टेप समझ में आएगा। तो वहां क्लास में पूरे स्टेप से चलता है, क्रम से चलता है सिस्टम। अब मैं बीच में से समझाना की कोशिश करूंगा, तो अगर पीछे का नहीं याद है तो फिर वो नहीं बैठ पाता। नहीं, मैं कॉपी लेके आऊंगा तो उसी में याद दिला दूंगा। आ गया? तो ये आंसर हो गया 1011। पहला आखिरी जोड़ते जाएंगे, 1 1 1 1 1011। 2022 का आता है 1011। ठीक है, अगेन एक और प्रश्न रिपीट हुआ, रिपीट ही है अब ये, फिर भी ना आया तो फॉलो हुआ, रिपीट हुआ, रिपीट है। लो एक और, चलो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट याद है? एक मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 की, इस प्रकार से है कि एडजॉइंट, अब याद आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, एडजॉइंट ए, गुणधर्म थोड़ी था ये वाला, वो सारणिक के वो वाले गुणधर्म हटे, मतलब दो वो R1 R2 R3 वाले नहीं लगाते थे बोर्ड। ये तो पसंदीदा क्वेश्चन है उनका। दो तीन क्वेश्चन किए हैं, याद आ रहे होंगे पर हल करने नहीं आ रहे होंगे, तो अगेन मैट्रिक्स की क्लास में जाएं। और उस समय किए थे तुमने, खूब आंसर निकाले थे, तो बड़ा भी था एक तो। हेलो करो फिर अब। चलो बता देता हूँ, याद दिलाया था। एडजॉइंट जितनी बार लिखा होता है, नहीं वो तो कांस्टेंट अगर निकालना होता तो ये होता है ठीक है, ये होता है इसका पूरे का मॉड। मॉड का मान होता है ये, मॉड ऑफ ए, मतलब मॉड क्या, सारणिक ए का मान की घात n-1 की घात k। k यहाँ पे होता है कितनी बार एडजॉइंट लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार, तो k का मान हो जाएगा 3, और n का मान हो जाएगा कितना, इसका ऑर्डर है 3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली चीज ये बन जाएगी सारणिक a की घात n 3 - 1, 3 n ये है ना, ध्यान रखना n ये है ऑर्डर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2, 3 - 1 2 की घात k। k मतलब एडजॉइंट कितनी बार लिखा हुआ, 3 बार, तो ये बनेगा इस पूरे का लेफ्ट साइड का मान। ठीक है, बराबर 12 की घात 4 निकालो।
मतलब ये आ जाएगा 12 की घात 4, तो बन जाएगा ये बराबर √12, 4/8, 1/2 है ना भाई। घात इधर भेजोगे 4/8, 1/2। उसके बाद अब इसका मान निकालना है, निकाल लो। अरे यार तुम यार मतलब यार नहीं हो पाएगा, निकालो। मेरे को ही कराना पड़ गया तो फिर तुम ही कर लो। मैं सोचा था अब आराम मिलेगा, सिलेबस हो गया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते जाएंगे। तो पसीना मेरा निकलने लग गया। अरे पिंटू यार चला यार, पसीना आ गया यार, बहुत मेहनत करा रहा है। ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया। इस पूरे को इस तरीके से लिख सकते हो और ये मान हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, इसका मॉड मतलब A इनवर्स अलग हो गया और ये एडजॉइंट ऑफ A अलग हो गया, ठीक है। अब ये A इनवर्स है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एडजॉइंट ए अभी हल करना सिखाया है। एडजॉइंट ए ये क्या सिखाया था, ये रहा फॉर्मूला। क्या लिखते हैं इसको, ये उसके बाद n-1 मतलब 3 - 1 2, और कितनी बार एडजॉइंट लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है तो 1, तो 2 की घात 1 1 2, ठीक है। अब ये क्या है, अपने आप में इनवर्स है, मतलब 1/1, तो ये क्या बन जाएगा 1/, 4 दिया 12, तो क्या भयानक था, खूब किया था तुमने। उड़ गया, वाष्पीकरण हो गया। हाँ वही तो, नहीं तो ऐसे कर देता बच्चन यूं। अच्छा नहीं तो यूं कर देता, चुटकी बजाते ही। दिवाली ने काम बिगाड़ दिया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है x² - 3। तुम तो बस है ना सरल चैप्टर को ही करके आ जाओ यार, तो पेपर अटेम्प्ट होने लग जाएगा। देखो तो सही, x² - 3y² dx प्लस 3xy dy बराबर 0, y ऑफ 1 बराबर 1, तब 6y² ऑफ e। देखो मतलब सिलेबस के बाद भी कितना रिवीजन रिक्वायर्ड होता है, ये पता लगना होगा। बिना रिवीजन के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। कौन सा रूप है भाई, समघातीय रूप, सब में 2 2 है, 2 2 1 1 2, ठीक है। dy बाय dx का रूप बनाओ, 12वीं याद करो और शुरू हो जाओ। समघातीय रूप बिल्कुल 12th से उठ के आया था क्वेश्चन डायरेक्ट। सुबह की शिफ्ट में आ गया रैखिक, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में रैखिक आया था, और आज समघाती मतलब दूसरे वाली शिफ्ट में समघाती आ गया। dy अपॉन dx
ये लिखा है ना मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बनाओ भाई, dy अपॉन dx क्या बना? ये सर 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 3x 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, 3x याद है क्या रूप होता है समघातीय में? y बराबर v बराबर y अपॉन x और y बराबर vx। x प्लस b प्लस अब करो, अब तो मैं ना बता रहा। करो पहले, खुद हल करो, देखते हैं कहाँ फंसते हो। हम्म, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 गिवन है ना? ये सब पूरा करके दो आंसर, कोई एक तो आंसर निकालो सुभाष, 2-3 आंसर पीछे से आया हुआ सभी। आगे वाले हल्के पड़ गए भाई। समाकलन के पश्चात आंसर आएगा 3v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। सही है क्या? वापस बोल रहा हूँ। हाँ, 3v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। 3v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। हाँ, b का मान रखो x y अपॉन x। v का मान वापस से रखेंगे और c का मान निकालेंगे। पहले v का मान रख दिया ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो सोच रहा था 3 पेपर भेजने की, अब तो कुछ ना भेज रहा।
बता फिर कैसे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। भैया बैठ के ना पुराना रिवीजन शुरू कर दो जिसको नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, सीधी सी बात है। नया पढ़ने से बेटर है 5 पार्ट ऐसे कर लेना जिसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। नहीं करो, 2 दिन से हो रहे हो तो करो। अब खुद जज करते जाओ, हाँ, और उस हिसाब से पढ़ाई करते जाओ, नहीं तो खुद ही बता दोगे कि हमारा क्या होगा। आंसर क्या आ रहा है बताओ, सी बताओ, सी कितना आया 3/2, सी बराबर 3/2। फाइनल आंसर आएगा 2e², इसका मान 2e², इसका मान निकालना था, 2e² आएगा फाइनल आंसर। यहां तक जो पहुंचा है इसका मतलब पूरा आंसर निकालना है। नहीं, अगर अंतिम भी नहीं पहुंच पा रहे तो भी गड़बड़ है। मतलब क्या है, जब तक लास्ट वाला टिक नहीं लगेगा तो मतलब क्या। बैठ के कर दो। बाल भी भूल गया तू। आ गया, वेरी गुड। देख पीछे, देख पीछे, कॉपी ले 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 तो यार ऐसे तुम। मुझसे करवाओगे क्या पूरा। विनीता कहाँ अटक रही बेटा। नो, तुझे तो अटकना ही नहीं है, तेरे को तो पेपर भी देना है। ये इसके बिना वाला पेपर तो वैसे भी आएगा, ये तो क्वेश्चन है अपने तो फिर ये दोनों हटा दे तो 12वीं है। टू ई स्क्वायर, मैं तो नहीं करा रहा। यार IIT वालों यार, तुम यार ऐसे कर रहे हो यार। अभी तो बाहरी शॉट निकले ही नहीं है। 2e का होल स्क्वायर आ रहा है क्या? 2e का होल स्क्वायर, नहीं नहीं, 2e² सिंपल। 2e स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आ गया ना पीछे 2e²। बाकी अब आपस में सेटलमेंट कर ले। 3/2 सही बचा गया। x बराबर e रखना है। आ जाएगा दे दे वहां से 3/2।
देख सब अरे सर मैं x बराबर e स्क्वायर रख मेरा बोल ए स्क्वायर नहीं ये ना, तो आराम लिखो नेक्स्ट 1 प्लस कॉस वहां से देख जहाँ सी निकल गया, अब पूरा देख रहा है। 1 प्लस कॉस 2 पाई अपॉन 9 प्लस आयोटा, हो गया ना, देख यार 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 9 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 9 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 पाई अपॉन 9 माइनस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 9 होल पावर 3। मान निकालना है सिंपल वैल्यूज की टर्म में, मतलब 1/2 प्लस आयोटा 3/2, 3/2 प्लस आयोटा 1/2, कुछ भी माइनस 1/2। करो स्टेप बता दो क्या फॉलो करोगे सॉल्व करने के लिए। अरे सर वही कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर 1 बैठा हुआ है बगल में, फिर क्या करें? देखो ये रियल टर्म, ये रियल टर्म, ये पूरी रियल टर्म है और साथ में ये इमेजिनरी टर्म है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बदलना आइलर में है, आइलर में बदलना है, बट 1 भी तो बैठा है ना, तो पहले 1 को हटाओ, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। चलो वापस, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ अब बताओ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस, ये भी दोनों कॉस में ही है, और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस तो आई नहीं, ठीक है करो फिर, देखो रास्ता बनता है ये आगे। वो कौन कह रहा था टाइम नहीं देते ना क्वेश्चन करने का, तो करो चलो टाइम चलो, बहुत टाइम की शिकायत थी, अब 2 महीने लो टाइम। शुरुआत सही पकड़ रहे थे, बस थोड़ा सा 1 का ध्यान रखना है, 1 है इसलिए। वन प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस आयोटा 2 साइन पाई बाई 9 कॉस पाई बाई 9, सेम नीचे बनेगा, कुछ कॉमन आ रहा होगा दोनों में से, ऊपर अंश में है और हर में से दो भी कॉमन आ रहा होगा ना, काटा कुटी कर दो, ऊपर घात 3 चलती रहेगी, हो गया इतना हुआ, 2 कॉमन आएगा, कॉस कॉमन आएगा अंश और हर में से, काटा कुटी कर दी, उसके बाद आपको दिखने लगेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा, और नीचे दिखेगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। करो
हो गया, इतना सा प्रश्न है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा अपॉन आयोटा, सॉरी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बटे में, है ना। तो बनेगा आई थिंक e की पावर आयोटा पाई बाई 9 और नीचे बन रहा होगा माइनस आयोटा पाई बाई 9 घात 3। नहीं, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगी घात पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाई 9 और ऊपर जाएगा तो e की पावर आयोटा पाई बाई 9 होल पावर 3। आधार समान तो घातें जुड़ती है, तो ये बन जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 9 और 3 अंदर आ जाएगा तो 3 आ गया, 3 तो ये e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। इसको वापस वैल्यू में बदलना है, मतलब कॉस साइन में बदलना है, फिर वैल्यू में बदलना है। यहां तक पहुंच गए सब। इसके बाद क्या बन जाएगा, ये वापस बदलोगे तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 और cos 2 पाई बाई 3 का मान ढूंढो, मतलब निकालो, और साइन 2 पाई बाई 3 का मान निकालो। मान ढूंढ के रखना है, फाइनल बताओ कितना बैठ रहा है। यस बोलो, यहां तक नहीं पहुंचा। cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 के मान निकाल दो cos और साइन के। cos का बोलो cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई पाई मतलब 180, 60 120, cos नेगेटिव आएगा भाई, माइनस 1/2, माइनस 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। कौन है ये, दिख रहा है क्या, कोई दिखता है क्या? ओमेगा 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 ओमेगा, शक्ल से ओमेगा है ये, देख लो। आंसर आएगा ओमेगा, हालांकि वैल्यू में था वहां पे आंसर, हाँ पर ओमेगा भी हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ बच्चों एक और क्वेश्चन हो जाए। नहीं सिर्फ ओमेगा है स्क्वायर का, तो माइनस है नहीं ना अभी, अभी कहाँ है क्वेश्चन है तो लिखो नेक्स्ट। दी गई समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या, दी गए समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या। दी गई, अरे तू तो कर, दी गई समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या, संख्या ही बोलिए ना। क्या करें भाई इसमें,
अरे लो 2 मिनट लो। पहले अंदर की टर्म में सॉल्व करना लास्ट। हाँ अंदर की टर्म है, ये कुछ ऐसा ही बना दो। ये देखो ये x प्लस 1/x है, इसको भी ऐसा बदल सकते हो क्या कुछ जुगाड़ लगा के? ऐसा 20 का a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 हाँ तो बदलो, 1 हो जाएगा। बदलो, बदल के दिखाओ। इसी पद में, इसी के रूप में इस वाले को बदल दो, बस हो गया फिर हल। इसको, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना, बड़ी को छोटे के रूप में बदल सकते हैं, तो यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को इसके रूप में बदल दो, x प्लस 1/x। कैसे? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 बनेगा, माइनस का 2 काट देगा, तो यही तो आएगा। ठीक है, तो अब ये आपकी समीकरण हो गई कुछ इस प्रकार से, 3 x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये तो ये मान भटक दिया। ओके, माइनस 2 x प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 0। अब ये भी x प्लस 1/x है, ये भी x प्लस 1/x है, तो x प्लस 1/x को कुछ और मान लो, t मान लो, x प्लस 1/x बराबर t, तो ये बनेगा 3t स्क्वायर हल करिए। देखें आज वास्तविक हलों की संख्या चाहिए है ना x की। ठीक है, 2 मान आ रहे हैं भाई। क्या थी बोलना वापस? एक और एक माइनस माइनस 1/3। ये t के मान आए, x के मान तक पहुंचना है और पता लगाना है कि x के वास्तविक हलों की संख्या। हाँ तो बनाओ, करनी पड़ेगी, डरती क्यों? आपको तो x चेक करना है, x पे जाओ, अभी तो t निकला है। क्वेश्चन आसान होगा तो मेहनत तो करवाएगा थोड़ी सी। x प्लस 1/x बराबर 1 और x प्लस 1/x बराबर माइनस 1/3। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। डी चेक कर लो, सबका हल क्यों निकालने बैठ रहे हो? डी चेक कर लो, डी बता देगा आपको वास्तविक हल होंगे या नहीं होंगे। डी मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 वास्तविक हल लेंगे। अब इस पर आ जाओ, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर माइनस 1/3, 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस x, तो प्लस x बराबर 0। यही आ रही है क्या? ठीक है, तो d इसका बनेगा b स्क्वायर माइनस 4 3 3। हलों की संख्या 0। देखो d निकाला, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोला था वास्तविक हलों की संख्या। ठीक है, हल जो आ रहे हैं उनकी संख्या बतानी है कि कितने वास्तविक हल हो सकते हैं समीकरण के। समीकरण को हल किया, ये 2 मान आए t के, t को वापस रखा x के पदों में, तो ये समीकरण फिर से बनी।
अब मान निकालने की बजाय हमने डी चेक कर लिया, क्योंकि हमें उससे पता लग जाएगा वास्तविक मूल होंगे काल्पनिक होंगे, दोनों कैसे होंगे। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविक्तिकर। विविक्तिकर नेगेटिव आया कोई वास्तविक हल नहीं, विविक्तिकर नेगेटिव आया कोई वास्तविक हल नहीं, दोनों में वास्तविक हल नहीं, तब हलों की संख्या, वास्तविक हलों की संख्या शून्य। टी का मान जी का तो कमाल करते हो बच्चन जी। तो सर जब हलों की संख्या 0 है तो क्वेश्चन रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन? हाँ सही बात है ना। पहले से थोड़ी पता था। शादी का बात अलग है। चले अगला। तो हलों की संख्या 0। एक और क्वेश्चन लिखो। दो रेखाओं x प्लस, फिर बात है x प्लस √6/2। जितनी देर में बातें करो दो फॉर्मूले याद किया करो, अब बातें करने का टाइम नहीं रहा। ये तो याद है। दो रेखाओं x माइनस लैम्डा अपॉन 3 y माइनस 2√6/4 z प्लस 2√6/5। दो रेखाओं के मध्य मिनिमम दूरी, जो न्यूनतम दूरी है वो 6 है। न्यूनतम दूरी 6 है, न्यूनतम दूरी 6 है। तब लैम्डा के सभी मानों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। सभी मानों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। नहीं, लैम्डा के सभी मानों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। लैम्डा के सभी मानों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। सभी मानों के योग करने हैं पहले, फिर वर्ग करना है। सभी मानों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए, इसलिए वर्ग करवा रहा। ये वो वाला है डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू ऑप्शन। हाँ, इसलिए क्या करवा रहा है, रूट में आ रहा होगा, वर्ग करवा रहा है। तो सभी मानों का योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ही नहीं, कुछ बताइए। चलो हो जा, क्वेश्चन ही बता दिया तुमने क्या होने वाला है, तो फिर अब क्या ही है, अब हल भी आ जाएगा। फटाफट करो, दूरी दे रखी है, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा है बस। सभी लैम्डा के सभी मानों के वर्गों का योग, सभी मानों के योग का वर्ग। हाँ, योग का वर्ग। लैम्डा के सभी मानों के योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। करो भाई जल्दी से। दूरी का सूत्र लगाना है। दूरी दे रखी 6। बारहवीं का फिक्स क्वेश्चन हुआ करता है ये, मिनिमम दूरी बराबर है क्या?
अच्छा a2 माइनस a1 बोलो कितना आया? लैम्डा प्लस रूट 6 फिर रूट 6 और माइनस 3 रूट 6। सही कह रहा हूँ। वापस बोलता हूँ, लैम्डा प्लस रूट 6, वो a1 माइनस a2 कर लो चाहे a2 माइनस a1, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस का फर्क आएगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में जाके खत्म हो जाता है वो। तो हाँ, रूट 6 प्लस लैम्डा, रूट 6 और बोलू लैम्डा प्लस रूट 6 माइनस 3 रूट 6। कैसे भी कर ले तो हाँ ठीक है, बना 3 रूट से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस वो एडजस्ट करता हूँ, किसी को a2 माइनस a1 करो या a1 माइनस a2, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक में से दूसरे को घटाना है, वैल्यू सही लेना। इसके बिंदु आएंगे माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1। लैम्डा प्लस रूट 6 आ तो रहा है, a2 माइनस a1। देखो ये बिंदु यही बन रहे ना आपके भी, माइनस रूट 6 रूट 6 रूट 6, उसके बाद इस वाले के लैम्डा 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6, ये तो बनेंगे माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, और इसके a2 माइनस a1 करोगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 तो बनेगा लैम्डा प्लस रूट 6 आई कैप का साथी, 2 रूट 6 माइनस रूट 6 जे कैप का साथी, ये बनेगा a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2, हाँ b1 क्रॉस b2 बोलो भाई, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। और क्या रिक्वायर्ड था, इसका परिमाण 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6 रूट 6, दूरी दे रखी है टोटल 6। मॉड एक बार पॉजिटिव लेना है, देखो मॉड होता है दूरी में, एक तो मॉड को एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव, इसलिए लैम्डा के 2 मान आएंगे, एक बार लैम्डा को मतलब पूरे उसको पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव लिया तो मान क्या आ रहा है, लैम्डा का मान पॉजिटिव में फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटा b1 तो फिर पूरे मॉड में बराबर 6। कर दो जल्दी से।
-2√6 जब पॉजिटिव लिया है, और जब नेगेटिव लिया है 10√6। लैम्डा के दो मान आएंगे, -2√6 10√6। तीन सौ चौरासी है ना, 384 आएगा फाइनल आंसर। दोनों के योग करना है फिर वर्ग करना है। फाइनल आंसर आएगा 384। फाइनल आंसर आएगा 384 आ गया। ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, मतलब ये पॉजिटिव लेने पर है, ये नेगेटिव लेने पर है। दोनों को जोड़ेंगे 10 -2 तो 8√6, स्क्वायर करेंगे तो 384। इधर बैठे तू बदल जाओ, सीटें बदलो। इधर आ नहीं रहा रिजल्ट, कई कई बार ऐसा होता है। ग्रह नक्षत्र हावी है आज उधर। दीव मेरे कर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल फाइंड करना है। y स्क्वायर -2y बराबर -x, x प्लस y बराबर 0। दोनों वक्रों के मध्य क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो 8a ज्ञात कीजिए। दोनों वक्रों के मध्य क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो 8a ज्ञात कीजिए। दोनों वक्रों के मध्य जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A हो तो 8a ज्ञात कीजिए। 8 गुणा a ज्ञात कीजिए, जरा कीजिए। क्षेत्रफल बनाओ, जरा वक्र तो बनाओ, देखिए जरा वक्र कौन कौन सही बना पाता है। बेसिक स्टेप तो करो, वक्र बनाना। x प्लस वाई बराबर 0 मतलब y बराबर -x, ये तो y बराबर -x पता ही है। वक्र कैसा बनेगा ये? y स्क्वायर -2y, y स्क्वायर -2y मतलब पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा पहले। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कमी है? y का गुणांक 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ा और घटाया, पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग विधि यूज करो। यहाँ पे
वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक जोड़ा, घटाया घटाया तो उधर जोड़ दिया। सही है ना? बराबर माइनस एक्स प्लस 1, सर 22 का बराबर -4 इसलिए माइनस एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1, तो ये रूट कौन सा हो गया? वाई स्क्वायर बराबर माइनस, मतलब मुंह आएगा ऐसा। अब बात आती है y इक्वल टू 1 पे शिफ्ट करने की। y इक्वल टू 1 मतलब ये u होके थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा, y बराबर प्लस 1 पे खिसक जाएगा ये। भाई जनरली क्या होता है, जनरली ऐसा बनता है सबसे बेसिक, ये तो होता है बेसिक। अब ये कहां खिसक जाएगा? ये जो है ना, ये चीज खिसक जाएगी। अच्छा y में तो खिसकेगा 1 पर, और x में भी देखो x बराबर प्लस 1 आ रहा है ना, बराबर 0 करो, x बराबर प्लस 1, कैसा घूमेगा जरा बताओ? ये x पर भी घूमेगा यहां, ये y पर यहां, मतलब यहां से घूमेगा। x पे भी 1 शिफ्ट हो गया, y पे भी 1 शिफ्ट हो गया। बना लो। बना, एक का तो बना। कर दी शिफ्टिंग सबने? किस प्रकार का दिख रहा है? ये पॉइंट मार्क करो भाई, 1,1 यहाँ y पे एक शिफ्टिंग है, x पे एक शिफ्टिंग है, मतलब 1,1 शिफ्टिंग हो गई। ये रहा, ये जो है इसको उठा के यहां टिका लो, ठीक है? मतलब कैसा दिखेगा? ठीक है, अब सरल रेखा ले आओ। सरल रेखा कहां से गुजर रही थी भाई? ये तो होता है y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स। निकल गई। अब कटान बिंदु ढूंढ दो। कटान बिंदु x बराबर 0 पे y बराबर 0 आ रहा है क्या? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है ना वक्रपन का गलत बन गया। कैसे पता लगा? ये जाएगा x बराबर 0 y बराबर 0 पे कटान हो रहा है। अब ये तो पता है, ये तो हिल नहीं सकती, सरल रेखा तो फिक्स है। तो कौन अपना गलत बनाए? वक्र गलत बनाए। तो वक्र को रीड्रॉ कर लो, उसी में डैश डैश करके रीड्रॉ कर लो। पहले पता नहीं लगेगा, पहले पता नहीं लगेगा, या तो पहले से चेक करके लाओ। तो अपन चेक करके लाए नहीं, अपन ने पहले बना दिया, फिर बाद में पता चला कि कटान बिंदु यहाँ पे आ रहा है, तो कटान बिंदु यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इसको डैश डैश करके रीड्रॉ कर लो। ये कुछ ऐसा बन रहा है डायग्राम। और सर एक है पहले नहीं बह सकते ना अपन को कटान बिंदु ने बताया। +3 और -3 x पे तो है -5 के प्लस
अच्छा x पे है माइनस, ये रहा -3, ये ग्रान बिंदु है, ये हो गया। सारा x अक्ष से ऊपर ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लगा दो। ये इसमें -1 से दिखा रहा है कदान, +3 तक जा रहा है। ठीक है, ठीक है, करो। उसने सेटलमेंट दूसरा कर रखा है, करो करो करो। उसने विधि दूसरी यूज की है। ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, करो। ऊपर वाला वक्र है अपना लिमिट हो जाएगी 0 से 3, y की लिमिट यूज कर रहे हैं तो dy आएगा, x परवलय माइनस x सरल रेखा। ये रहा, तो 0 से -3 कैसे मिलेगी? -3 प्लस तक है ना। अपन ऐसे भी ले रहे हैं, y के साथ ले रहे हैं लिमिट को, तो नहीं तो फिर अपन को x में लोगे तो ये पॉजिटिव साइड हो जाएगा, ये नेगेटिव साइड हो जाएगा, फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखो ये बनेगा x dy, कर दो भाई, जल्दी से निकाल दो आंसर यार। बताओ कितनी आ रही है वैल्यू? फाइनल आंसर सही है, फाइनल आंसर सही है। चलो वेरी गुड। कितने क्वेश्चन हुए भाई आज? 11। आज वाले क्वेश्चन सारे सरल क्वेश्चन थे, एक भी टफ नहीं में काउंट नहीं है। अब लेंथी होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं किसी में लेंथी भी आएंगे, लेकिन ये आज 11 प्रश्न, 11 चौक 44, यही 11 12 13 प्रश्न ही बन पाएंगे वहां एग्जाम में, इतना प्रेशर होगा। अब वो कौन से चैप्टर के बनेंगे, इजी कौन से चैप्टर के आएंगे पता नहीं, लेकिन इस तरह के 11 12 का जुगाड़ अगर हो रहा है किसी का, हाँ ठीक है। क्वेश्चन सब पढ़ लिए, 12 15 क्वेश्चन पे अटैक किया, 12 13 सही हो गए, 1 2 गलत हो गए, ओवरऑल मिला के 48 50 काम हो गया। तो अब देख लो किस पैटर्न से तैयारी करनी है। तुम्हारे सामने 2023 के पेपर के एक एक आता जा रहा है।
नया कहाँ कुछ है मेरा, मैं तो हाँ सिलेबस कम है तो और भी अच्छी बात है। अरे समतल हट गया ना, सबसे अच्छी बात। समतल बताता है, 2 क्वेश्चन समतल के हैं पेपर में, हर पेपर में 2 क्वेश्चन समतल के गए, सरल रेखा पे बनेंगे, से रेखा पे, सरल रेखा पे, हाँ रेखा पे बनेंगे 3D में। तो रेखा पे क्या है, एक तो दूरी का बन जाएगा, कंफर्म हो गया, वैसे भी बनता हुआ आ रहा है दूरी का, अब तो कंफर्म ही हो गया, दूरी बननी है, एक तो दूरी वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है। एक आधा और बनाएगा कोई दूरी वूरी ज्ञात करने के लिए, और या फिर और क्या था स्टार्टिंग में था ना कि जहां पे लैम्डा निकालते लंबवत होता है, वो टी वाला शेप आता है, ये XYZ, हाँ प्रतिबिंब, और वो वाले उस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, वो वाला चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अब तो वो स्कोरिंग चैप्टर हो गया, समतल फंसा देता था। आंसर आएगा इसका 9/2 A का मान आएगा, और 8A का मान आ जाएगा 36। 8A निकालना है, 8A, A आएगा 9/2, 8A आएगा 36। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।